तो हेलो एवरीवन, जैसे आदर्श। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन है जो नेवर है इसको यूज कैसे करना है और उससे कॉलिंग और फॉलोअप कैसे करना है। ऑल दो एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है। एप्लीकेशन में कॉलिंग भी हो सकते हो, फॉलोअप भी कर सकते हो, ट्रैकिंग भी कर सकते हो। ट्रैकिंग वाली चीज के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। राइट, अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एप्लीकेशन कैसे यूज करनी है वो बताऊंगा, और एप्लीकेशन में कौन से फीचर्स कौन से फंक्शंस किस लिए है वहां पे और उनको कैसे यूज करना है उस पर फोकस रहेगा। बाकी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट आई विल मेक श्योर कि इन दिस वीडियो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि कैसे यूज करना है एप्लीकेशन। और मैंने बहुत दिमाग लगा के एप्लीकेशन बनाई है, तो अगर यूज करोगे तो उसमें आपके बहुत सारा टाइम बचेगा और बहुत सारा मैनुअल वर्क कम हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे होगा अभी मैं बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अभी, अच्छा हाँ, एक चीज और कि एप्लीकेशन फोन पे भी चलती है और लैपटॉप पे भी चलती है। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको लैपटॉप से बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है। सेम टू सेम आपको फोन पे भी मिल जाएगा। बाकी एक वीडियो मैं और बना लूंगा जहाँ पे आपको फोन का इंटरफेस मिल जाएगा, या अगर टाइम होगा तो मैं आपको इसी वीडियो में एंड में फोन से कनेक्ट करके बता दूंगा कैसे यूज करना है। ऑल दो समझ जाओगे यार, इतने समझदार हो आप लोग। ठीक है, तो सिंपली आपको सर्च करना है गूगल पे never.ai.com, और यहाँ पे ओपन ऐप दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ओपन करी हुई है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि साइन इन कैसे करना होता है इनकेस अगर आप नए हो तो। ये वाली विंडो ओपन होगी, यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट बोल रहा होगा। वो मैं बिल्कुल बेसिक से ले जाऊंगा, बिकॉज मुझे पता है हमारे इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज तक एप्लीकेशन हो सकता है यूज ना करी हो, कॉलिंग फॉलोअप के लिए बनी ही नहीं है, यूज कैसे करोगे। ठीक है फिर भी मैं बहुत स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ताकि हर कोई समझ पाए। ठीक है, तो क्रिएटर अकाउंट का मतलब होता है कि अगर आप एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो बट आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं क्रिएट करा है, तो सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है ताकि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपका डाटा है वो आपके पास ही रहे, वो किसी और के पास ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सिंपल नाम डालना, यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालना और यहाँ पे आप पासवर्ड डाल देना। मेक श्योर करना ईमेल आईडी और पासवर्ड करेक्ट हो, अदरवाइज दोबारा से लॉगिन करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और हाँ, एक चीज और मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूँ। अच्छा हुआ याद आ गया, बहुत सारे लोगों के ना डाउट्स होंगे कि डाटा सेफ है कि नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैं एप्लीकेशन बना रहा था, मैंने ये वीडियो भी बनाई है, मैंने डाटा को पूरा इंक्रिप्टेड करा हुआ है। मतलब आपकी लीड के फोन नंबर, ईमेल आईडी और नेम, स्पेशली ये तीन चीज इतनी इंक्रिप्टेड है कि वो अगर मुझे भी शो होंगी ना तो वो को वर्ड्स में शो होंगे। मतलब आपके प्रोस्पेक्ट का डाटा लीक नहीं हो सकता। इन केस अगर कोई हैकर या कोई भी डाटा चोरी करने की कोशिश भी करता है तो वो इनक्रिप्टेड होगा डाटा, मतलब उसको फोन नंबर नहीं जाएगा, उसको वो पासवर्ड कीवर्ड फॉर्मेट में जाएगा। तो 50-60 नंबर के लेटर्स होते हैं, तो आपका डाटा कहीं चोरी नहीं होगा और आपका डाटा पूरा सेव है। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप पे इनक्रिप्टेड होता है, तो आप मोबाइल जो आपके प्रोस्पेक्ट के नंबर्स होंगे वो आपको ही डिस्प्ले होंगे। बैक एंड पे जो डाटा सेव होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में वो सेव होगा। ठीक है, तो जस्ट क्लियर कि डाटा आपको कहीं नहीं जाएगा, डोंट वरी। ठीक, चलो हम स्टार्ट करते हैं वापस से। तो अब क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे लॉग इन करूंगा। ठीक, लॉग इन हो गया। ठीक है, अब हम फर्स्ट थिंग फर्स्ट शुरू से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको सबसे पहले इन टैब्स जो है हमारे, ये क्यों है इनसे फैमिलियर करा लूंगा। ठीक, तो ये प्रोफाइल वाला टैब हम सबसे एंड में कवर करेंगे। सबसे पहला टैब है रिसेंट वाला टैब। अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, रिसेंट एक्टिविटीज जो भी आप कर रहे हो एप्लीकेशन पे, उन सब का ट्रैकिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एग्जाम्पल, मान के चलो आप किसी को कॉल कर रहे हो, ठीक है, और मैंने इसको कॉल करा। फॉर एग्जाम्पल हम एक नया इंसान ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया हमने, नाम है इसका बॉबी। ठीक है, मैंने इसको कॉल करा और कॉल करके मैंने क्या करा, इसको वीडियो भेजी। ठीक, और साथ में फॉर एग्जांपल हम फरल में कोई इंसान ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये है अभिषेक। ठीक है, तो अभिषेक को मैंने कॉल करा और उसको कॉल करके मैंने डे 1 भेजा। ठीक है, तो अब ये चीज तो मैंने अपडेट कर दी। अब रिसेंट एक्टिविटी में क्या होगा, आपको इन सब की ट्रैकिंग मिल जाएगी। मतलब ये दिख रहा है आपको, बॉबी को मैंने वीडियो सेंड करी है 10:21 पे। तो इससे क्या हुआ, मुझे, मैं क्या काम कर रहा हूँ, कितने बजे मैं किसको क्या भेज रहा हूँ, मुझे उसकी ट्रैकिंग ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है विथ टाइम। ठीक है, उसके बाद, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, अभिषेक सिंह को हमने डे 1 दिया था, इसने एनरोलमेंट करी हुई है 10:21 पे। ठीक, अब इसका यूज कैसे आ सकता है, अब आपका दिमाग चल गया होगा। ठीक है, ऑल दो अब आपको वापस से कॉपी पेन या व्हाट्सएप पे जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे मैंने ऑप्शन दे रखा है कॉल का, यहीं से आप उसको कॉल कर सकते हो। यहीं पे ऑप्शन है व्हाट्सएप का, यहीं से इस पे क्लिक करोगे तो सीधा व्हाट्सएप चैट ओपन हो जाएगी उसके व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो समझ में आ गया इस स्टेप को कैसे यूज करना है। ऊपर कैलेंडर दे रखा है कि पिछले दिन क्या करा, उसके पिछले दिन क्या करा, 21 तारीख को आपने पूरे दिन काम क्या करा। ठीक है, 20 तारीख को आपने पूरे दिन काम क्या करा। तो मुझे मेरे डेट वाइज
14 तारीख को मैंने किसको क्या काम करा, 11 तारीख को मैंने किसको क्या दिया, सबकी ट्रैकिंग आपको वही मिल जाएगी, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो ये हो गया रीसेंट टैब। आई होप समझ में आ गया होगा इसको यूज कैसे करना है। अब आप वो भी समझ गए होंगे कि आप पूरे दिन में काम क्या कर रहे हो, आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पास पूरे 24 घंटे मिल जाएंगे, पूरे दिन की एक्टिविटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि आप सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन करके आ रहे हो, और पिछले दिन की भी देख सकते हो। ठीक है। सेकंड टैब होगा हमारा फॉलोअप टैब, मतलब आपको समझ में आएगा फॉलोअप से, तो यहाँ पे आपको आपकी फॉलोअप लिस्ट होगी। अब अच्छी बात क्या है टेक्नोलॉजी के साथ, एप्लीकेशन के साथ में आप ना फिल्टर कर सकते हो कि आपको कौन से लोगों की लिस्ट चाहिए, और उसके लिए आपको बार बार नई लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान के चलो यहाँ पे हम फनल दिखा रहे हैं, ठीक है, अब फनल में मुझे सिर्फ वो लोग चाहिए जिन्होंने डे वन देखा। ठीक। ठीक, अब ये लोग आ कैसे रहे वो बताऊंगा आपको बाद में, बट इससे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली फिल्टर हो गए ना। चलो ये 6 लोग हैं जिनको जो डे वन दिखाना है, और इसके लिए भी आपको वापस से कॉल नहीं जाना, व्हाट्सएप ओपन नहीं करना, यहीं पे नाम पे क्लिक करोगे, यहीं पे आपको दिख जाएगा कि कॉल और व्हाट्सएप का ऑप्शन, यहीं से डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, यहीं से सीधा व्हाट्सएप कर सकते हो। क्लियर हुआ। तो इस वाले टैब को कैसे यूज करना है और ये वाला टैब क्या कहलाता है। सेम गोज फॉर रिस्पॉन्सेज। रिस्पॉन्सेज मतलब जो आप लीड पे कॉल कर रहे होते हो, वो जो रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं ना, कि कॉल उठाया नहीं उठाया, एनरोलमेंट आई नहीं आई, वगैरह वगैरह, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, जैसे कॉल बैक के लोग मिल जाएंगे, जिन्होंने बोला कॉल बैक करना आपने भूल गए होगे, तो यहाँ पे वो लोग आ जाएंगे। ठीक है। इनरोलमेंट जिन्होंने करी होगी वो लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये कैसे आ रहा है, ये मैं आपको अगले टाइम में बताऊंगा। ठीक है। चलो, क्लियर हुआ यहाँ पे फनल के और यहाँ पे रिस्पॉन्सेस के। इसके अलावा तो इस टैब में कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ पे आपको काउंट मिल जाएगा, यहाँ पे भी काउंट दिख रहा होगा, डे वन में 6 लोग हैं, यहाँ पे आपको 6 दिख रहा होगा। ठीक है, यहीं से आप कॉल मैसेज कर सकते हो। बाकी और बेटर तरीका बता रहा हूँ, ये बीच वाला टैब है कॉलिंग का टैब, ये इंपॉर्टेंट टैब है। यहाँ पे आपको दो टैब मिलेंगे, एक है लीड्स का और एक है फनल का। ठीक, पहले ये समझ लो लीड्स और फनल क्या होती है, ताकि मैं आपको और बेटर क्लियर कर पाऊँ। अब जैसे आप कॉलिंग कर रहे होते हो, ठीक है, तो एक तो आप डेली कॉलिंग कर रहे होते हो, जहां पे आपको लीड को कॉल करना होता है, इनवाइट करना होता है, वीडियो भेजनी होती है, एनरोलमेंट करानी होती है, एक वो काम है। दूसरा फॉलोअप का काम हमारा होता है, जो बंदा एनरोल कर लेता है उसको हमें डे वन दिखाना होता है, डे टू दिखाना होता है, डे थ्री दिखाना होता है, लेवल अप दिखाना होता है, और आगे की चीजें दिखानी होती है, वीडियोज वगैरह दिखानी होती है, राइट, 1-to-1 करना होता है, डाउट सेशन वगैरह दिखाना होता है। तो ये सब करना होता है, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना लोगों को, कि भाई फनल वाले लोग मेरे अलग हों, और लीड्स वाले कॉलिंग वाले लोग मेरे पास अलग हों, और ताकि मैं उनको डिफरेंशिएट कर सकूं, तो ये चीज यही काम कर रही है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट वाला काम कौन कर रहा है, ये वाली चीज कर रही है। ठीक है, आप ये छोटे के जाओ कैसे। यहाँ इस वाले टाइम में आपके सारे वो लोग होंगे जिन पे आप कॉलिंग कर रहे हो, लीड्स कर रहे हो, और फनल वाले टैब पे आपके वो लोग होंगे जहां पे जिनको आप फनल दिखा रहे हो। अब यहाँ पे लोग आएंगे कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होता है, हमें लीड्स को इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो इस शीट को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, क्यों करिए मैं बताता हूँ, डिलीट होगी। ठीक है, अब हमें लीड्स को इंपोर्ट करना है। लीड्स इंपोर्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअली किसी एक प्रोस्पेक्ट आपको आ गया, आपको ऐड करना है, व्हाट्सएप पे लीड आ गई, एनरोल कर लिया, आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे उसका नाम और उसका फोन नंबर टाइप कर देना, और ऐड लीड पे क्लिक कर देना, तो वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको आपका डाटा एक्सेल शीट में आपको पूरी 50-60 नंबर की शीट डाउनलोड करनी है, तो यहाँ पे इंपोर्ट दिख रहा होगा, इंपोर्ट मतलब लीड्स को इंपोर्ट करना। तो इस पे आप क्लिक करोगे, फिर इस पे आपको क्लिक करना है। फिर जैसे ही आप ये चीज करोगे, तो मैं अभी प्रैक्टिस शीट्स का एक सेट ले लेता हूँ। ठीक, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज से मैं ये डाटा ले रहा हूँ, ताकि मैं आपको सिखा सकूं। जस्ट बी अवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा। जैसे अपलोड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी, सिंपली मुझे सिलेक्ट करना है नेम के सामने नाम। अब इससे क्या हुआ कि आपकी जो एक्सेल शीट है उसमें ये वाली न्यूज है, राइट, बट हमें डिफरेंशिएट करना है ना कि क्या चीज है, तो हमने सिलेक्ट कर लिया, तो उस पर्टिकुलर पूरी रो में वही इंफॉर्मेशन है, तो वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, और इम्पोर्ट 100 रोज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो ऑटोमेटिकली सारी के सारी जो लीड्स हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगी। अब आप देख रहे हो जब मैंने लीड इंपोर्ट करी ना, तो ऑटोमेटिकली ये नई शीट क्रिएट हो गई 24 दिसंबर, बिकॉज मैं 24 तारीख को ये एक वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एप्लीकेशन में एक फीचर डाला है, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि जब हम एक्सेल शीट यूज कर रहे होते हैं, तो एक्सेल शीट में हमें एक नया टैब बनाना होता है, ताकि चलो एक नया टैब क्रिएट हो जाए आज के दिन के लिए, राइट। तो वो सेम फीचर मैंने यहाँ पे भी दे रखा है, जहाँ पे आप ऐड शीट कर सकते हो, आप खुद से शीट ऐड कर सकते हो। लेकिन मैंने इसमें इन बिल्ड एक फीचर डाल रखा है, कि मान के चलो आज 24 तारीख है, ये लीड इंपोर्ट करी, कल 25 तारीख होगी, मैं 25 तारीख को फिर से लीड अगर इंपोर्ट करूंगा, तो
नेवर एआई जो एप्लीकेशन है वो बाय डिफॉल्ट एक नया टैब खुद से बना देगी 25 दिसंबर के नाम से, और वो वाली जो लीड्स आप उस दिन इंपोर्ट करोगे वो उसमें आ जाएंगी। जैसे कि ये वाली जो लीड्स हैं वो 24 वाले टैब में अपने आप आ गई। बाकी ऑल वाले टैब में आपको सारी लीड मिल जाएंगी पूरे महीने की। ठीक है, ऑल में सब मिल जाएगा, यहाँ पे आपको आज की मिल जाएंगी। मैं कल करूंगा तो एक शीट और क्रिएट हो जाएगी 25 दिसंबर की ऑटोमेटिकली। बाकी ऐसा कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट। आप यहाँ से ऐड शीट पे क्लिक करोगे तो अपनी खुद से भी क्रिएट कर सकते हो किसी भी नाम से। ठीक है, अब ये शीट क्रिएट हो गई। अब इनको हमको कॉल करना है, फॉलोअप करना है। तो ये आपको दिख रहा है रिस्पॉन्सेज यहाँ पे जो आ रहे हैं ना, वीडियो गई नहीं गई, नॉट पिक बिजी, कैसे आ रहा है। यहाँ पे रिस्पॉन्स पे एक इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि क्रिएट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। उसमें मैंने वीडियो सेंड पे क्लिक कर दिया, एनरोलमेंट पे क्लिक कर दिया। समझ में आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे नॉट पिक्ड है, यहाँ पे भी नॉट पिक्ड है, यहाँ पे भी नॉट पिक्ड है। ठीक है, अब ये चीज है क्या और ये फनल वाली चीज क्या है, ठीक है, वो मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पे पर्सनल टैग्स है, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हैं, इसको बड़े आराम से समझना। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ। एक है ट्रैकिंग टैग्स और एक है पर्सनल टैग्स, यहाँ पे दो ऑप्शंस होंगे। अब ट्रैकिंग टैग क्या है और पर्सनल टैग्स क्या है, इसके पीछे मोटिव क्या है मैं आपको बताता हूँ। कि मान के चलो जब आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो लीड की है ना, लीड्स की ट्रैकिंग करनी है आपको, तो आप क्या चीज मोटा मोटा देखते हो कि टोटल कितनी लीड्स थी, कितने नंबर पे कॉल था, कितने लोगों ने फोन उठाया, कितने लोगों से बात हुई, कितने लोगों को वीडियो हुई और कितनी इनरोलमेंट आई। ये चार चीजों की ट्रैकिंग करनी होती है, राइट। लेकिन जब आप कॉलिंग कर रहे हो तो रिस्पॉन्सेज तो बहुत टाइप के भी आते हैं ना। कि कोई बोलता है कि मैंने फॉर्म ही फिल नहीं करा, कोई बोलता है कि मैं तो ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, कोई बोल रहा होता है कि यार मैं बिजी हूँ, कोई बोलता है कॉल बैक कर लेना, कोई बोलता है कि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, किसी को वीडियो चली जाती है, कोई बोलता है मैंने फॉर्म ही फिल नहीं करा, किसी का नंबर गलत जाता है। तो अब ये सब भी हमें ट्रैक करना है, लेकिन इनकी हमें ट्रैकिंग नहीं चाहिए होती है। ये सब हमारे यूज करने के लिए पर्सनल टैग्स हैं ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके लोगों को, पर ट्रैकिंग हमें चार की चाहिए। तो इसलिए मैंने एप्लीकेशन में दो ऑप्शन है, ट्रैकिंग टैग्स और पर्सनल टैग्स। तो पर्सनल टैग्स में आप जो भी टैग लगाओगे उनकी ट्रैकिंग आपको ट्रैकअप में नहीं मिलेगी, मतलब जो आपको शीट मिलती है ना ट्रैकअप, बाद में बताऊंगा, तो उनकी ट्रैकिंग आपको नहीं मिलेगी, बट वो नंबर्स की ट्रैकिंग आपको ट्रैकिंग टैग्स के अकॉर्डिंगली मिल जाएगी। ठीक है, और टोटल कितनी लीड्स हुई हैं और कितने पे आपने रिस्पॉन्सेस लगाए हैं वो बाय डिफॉल्ट आपको ट्रैकिंग में मिल जाएंगे। उसके लिए आपको कोई काउंट नहीं करना, उसके लिए आपको कोई टैग नहीं लगाना। बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा कि आज आपने कितनी लीड ऐड करी है और कल कितनी करी थी, पूरे महीने कितनी करी है और कितना पे रिस्पॉन्सेस टैग्स है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शंस लगा रखे हैं कि मुझे वीडियो सेंड की ट्रैकिंग चाहिए और एनरोलमेंट की चाहिए। ठीक है, नॉट पिक्ड मैंने इसलिए यहाँ पे डाल रखा था, इसलिए मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा नॉट पिक्ड। अगर किसी ने फोन नहीं उठाया तो नॉट पिक्ड, और इनकेस अगर किसी ने फोन उठा लिया तो चेंज भी कर सकते हैं स्टेटस। ठीक है, यहाँ पे सेव्ड हो गया। समझ में आ गया। अब कैसे इनको यूज करना है, सिंपली पहले बंदे को कॉल करा, इसने बोला मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, दूसरे बंदे को कॉल करा, बोला भाई कॉल बैक कर लेना। तीसरे बंदे को कॉल करा, बोल रहा बिजी हूँ। चौथे बंदे को कॉल करा, बात हो गई, वीडियो सेंड हो गई, वीडियो सेंड। पांचवें बंदे को फोन करा, बोल रहा भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, उसके बाद फोन करा तो इसने शायद फोन ही नहीं उठाया तो नॉट पिक्ड। इसको फोन करा, इसने भी फोन नहीं उठाया, नॉट पिक्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप टैग दे सकते हो। इसको मैं वीडियो भेज देता हूँ और इसको भी चलो मान के चलो वीडियो चली गई। ठीक है, ये इस तरीके से आपको कॉलिंग करनी है। कॉलिंग करने के लिए यहाँ पे आपको फोन नंबर दिख रहा होगा, मतलब कॉलिंग के लिए आपको यहाँ पे लोगो दिख रहा होगा, तो इस पे क्लिक करना तो कॉल लग जाएगी। और इस पे क्लिक करोगे तो सीधा व्हाट्सअप पे आ जाओगे। तो अगर मान के चलो कोई फोन नहीं उठाता, आपको उसको व्हाट्सअप पे ऑडियो भेजनी है, तो उसके लिए आपको अब नंबर सेव करने की जरूरत नहीं है, नंबर कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सअप पे जाने की जरूरत नहीं है, मतलब उतनी मेहनत नहीं करनी। कॉल नहीं उठाया, ऑडियो नोट भेजना चाहते हो, यहीं से व्हाट्सअप पे क्लिक करो, व्हाट्सअप चैट ओपन हो जाएगी, वहां पे भेज दो नंबर सेव करके। ठीक है, सेम गोज फॉर कॉलिंग। अब यहाँ पे ना कुछ चीज मिसिंग आपको लग रही होगी कि एक्सेल शीट में तो वहां पे सारी डिटेल्स हुआ करती थी प्रोस्पेक्ट की, लीड की कौन कहाँ से है, उसकी एज क्या, यहाँ पे कहाँ गई वो डिटेल। तो आपको सिंपली नाम पे क्लिक करना है। जैसे आप नाम पे क्लिक करोगे तो एक लीड रिपोर्ट कार्ड खुलेगी, और इस रिपोर्ट कार्ड में वो सारी इंफॉर्मेशन जो एक्सेल शीट में थी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक, चलो, तो अब मैंने समझा दिया आपको, इतनी चीजें मैंने समझा दी। ठीक है, अब अगली चीज क्या समझनी है, अगली चीज समझनी है कि ये वाली चीज क्या है, ऑल रिस्पॉन्सेज वाली चीज क्या है, ये वाली चीज क्या है। तो सेम है जो हमने यहाँ पे समझा था ना कि अब एक लिस्ट आ सकती है। ठीक है, तो सेम चीज यहीं पे आपको क्या करनी है, इस पे क्लिक करना।
और जैसे मांगे 24 तारीख पे हम है, ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो भाई कितने लोगों को वीडियो गई, सिर्फ वो लोग आ जाएंगे। कितनों ने बोला वो इंटरेस्टेड नहीं है, उनके नेम आ जाएंगे, ठीक है। रिटारगेटिंग करने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे मैं थोड़े से ज्यादा नंबर ले लेता हूँ और उस पर डाल देता हूँ नॉन इंटरेस्टेड, तो ये देखो वो सारे लोग आ गए जो नॉन इंटरेस्टेड थे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ बिजी लोग हैं, जिन्होंने कॉल बैक का भी बोला, जिन्होंने फोन नहीं उठाया, ये लोग आ गए, वो सारे लोग। अब इनको आप आराम से कॉल कर सकते हो ना, रिटारगेटिंग कर सकते हो, ठीक। ताकि अब इनमें वो लोग नहीं है जिनको, जिनसे आपकी बात हो गई, जिनने वीडियो चली गई, जिन्होंने रोल कर लिया, ताकि आप भी क्लियर हो। तो रिटारगेटिंग करना आसान होगा। जैसे यहाँ पे जाऊंगे तो यहाँ पे देखो फिल्टर हो गए लोग, क्लियर हुआ। अब साथ में इस ऑप्शन को और किस तरीके से यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट का ऑप्शन, ठीक है। अब जनरली अगर मान के चलो आप ये टैग नहीं लाओ, नहीं हटाओगे, तो आप पूरे लीड मान के चलो एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे ये, अच्छा अभी एक ना टेक है, यहाँ पे नोट पिक को हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो 5 350, मतलब 530 कुछ लीड है। आप सारी की सारी एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आपको सारी एक्सपोर्ट नहीं करनी है, आपको रिटारगेटिंग के लिए लीड देनी है। बट आपको वो लीड देनी है जिन्होंने फोन नहीं उठाया या जिनसे आपको कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। तो आप क्या करोगे, नॉट इंटरेस्टेड, बिजी वाले, कॉल बैक वाले, इनसे बात नहीं हुई, ये फिल्टर हो गए। और यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन जैसे ही दबाओगे तो यहाँ पे आपको लीड यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, सारे वो लोग मिल जाएंगे फिल्टर्ड, जो कॉल बैक का बोला था, जो बिजी थे। और यहाँ पे आप जो भी रिटारगेटिंग कर रहा होगा आपकी टीम से, वो बोल सकता है कि भाई लास्ट टाइम कॉल करा था आप, ने कॉल नहीं उठाया था, आपने बोला कॉल बैक करोगे, आप बिजी थे। तो ज्यादा बेटर से अच्छी तरीके से रिटारगेटिंग कर सकते हो। तो फिल्टर लीड जाएगी टीम के पास भी, तो फ्रेश लीड काइंड ऑफ ही समझ लो, ठीक है। तो इस एक्सपोर्ट वाली चीज को इस तरीके से यूज करना, और इसलिए ये वाला फीचर एप्लीकेशन में है मेजरली, ठीक है। क्योंकि आप तो यहीं से भी फिल्टर करके कॉलिंग कर सकते हो। साथ में इसी टैब में एक सर्च बार होगा। सर्च बार का ऑप्शन क्या है, अगर आपको किसी को सर्च करना है, फॉर एग्जांपल आप कितनी सारी लीड है, अब आपको याद आया कि भाई आयुष यादव करके कोई लड़का था, तो भाई सर्च कर लो ना। इसको मैं रिस्पॉन्सेज को हटा देता हूँ, ठीक है। अब आयुष नाम का लड़का था भाई, कहाँ गया, ये लो, आगे से आपके आप आयुष लो, ठीक है। ढूंढ लो कौन है, यहाँ पे जाओ डिटेल देख लो, कर लो कॉल मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे लीड सर्च कर सकते हो। डायरी पेन में तो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा ना आपको भाई, ठीक है। अब आते हैं फनल पे। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है, बट आई होप बर्थ इट समझ में आ रहा होगा कि कैसे यूज करनी है एप्लीकेशन, ठीक है। बोर मत होना यार। अच्छा, अगर थोड़ा ब्रेक मैंने कर ही दिया है, तो अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है और इतनी इंफॉर्मेशन जितनी मैंने बताई है इतनी आपको समझ में आई हो, तो एक बारी प्लीज कमेंट कर देना, या अभी कमेंट कर देना, क्योंकि यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। तो एक बारी कमेंट करके मुझे बता देना कि एप्लीकेशन आपको कैसी लग रही है, अगर आप यूज भी कर रहे हो तो कैसी लग रही है एप्लीकेशन, रिव्यू जरूर शेयर कर देना। और कुछ इंप्रूवमेंट अगर आप चाहते हो एप्लीकेशन में कि ये चीज भी अपडेट होनी चाहिए, ये फीचर भी आना चाहिए, तो मुझे बता देना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब फनल वाले पे टैब पे आते हैं। अब लोग फनल में कैसे आएंगे, लोग फिल्टर कैसे होंगे, कि अब जिनको हमें फनल दिखाना है, ठीक है। अब हमने तो बोल दिया भाई एनरोलमेंट को कराना है, पर सिस्टम एप्लीकेशन को तो नहीं पता ना कि कौन से वाले टैग आपने एनरोलमेंट नाम रखा है। तो क्या है, यहाँ पे रिस्पॉन्स पे क्लिक करोगे तो एक कॉन्सेप्ट है फनल स्टार का, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो आपके पास ऐसा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जिन लोगों को आपको फनल दिखाना होता है, तो वो एनरोलमेंट के बाद दिखाते हैं, तो उस पर्टिकुलर ट्रैकिंग टैग को आपको स्टार मार्क कर देना है बस, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार मार्क, तो यहाँ पे देख रहे हैं फनल, तो जिन भी लीड के लोगों को, मतलब जिन भी लोगों को ये स्टार मतलब फनल वाला जो टैग एनरोलमेंट टैग लगेगा, तो जिनको भी आप एनरोलमेंट डालोगे वो ऑटोमेटिकली फनल वाले में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब वो कैसे होगा, एग्जाम्पल जैसे ये फनल वाला टैब है हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं और किसी एक इंसान को ले लेते हैं, जैसे इसको हमने वीडियो भेजी थी, दो है, दोगला सुदूर, दोगला सुदूर नाम देख रहे हो आप, दोगला, इसको ही पकड़ते हैं, ठीक है। दोगले को पकड़ते हैं, और ये दोगले को हमने वीडियो भेजी थी और उसने कर ली इनरोलमेंट। तो यहाँ पे क्लिक मार देंगे, स्टार दिख रहा होगा आपको, जैसे ही स्टार मारेंगे यहाँ पे आपको एक दोगला ये दिख रहा है, ये आ गया दोगला, ठीक है। समझ आ गया। अब यहाँ पे डे 1 डे 2 सेम क्रिएट करने, स्टेज स्टेज में जाना, यहाँ पे जो स्टेज जिनके में ट्रैकिंग चाहिए होती है फनल में ट्रैकिंग, डे 1 डे 2 लेवल अप दूसरी, और ये रहा फाइनल टैग। एक फनल टैग था, एक फाइनल टैग है। फाइनल टैग मतलब आपका जो फनल में लास्ट स्टेज है जहां से आप बिजनेस काउंट करते हो, है ना, जैसे हमारे बिजनेस में हम ये काउंट करते हैं, ठीक। तो वो एक
जब ट्रैकअप में आप जाओगे, डैशबोर्ड में आप जाओगे, वहां पे एक ट्रैकिंग होती है कि आपने कितना बिजनेस करा। तो जस्ट इस पे स्टार मार देना ताकि वो काउंट हो जाए कि कितने लोगों को ये फाइनल टैग मिला है। तो आप समझ जाओगे कितने लोगों ने वो एएस करा है और कितने लोगों ने वो चीज अचीव करी है। क्लियर हुआ? राइट। तो ये बोला हो गया, तो आप उसमें लगा देना बस। सिंपली बंदा आया, उसने डे वन देगा, डे वन दे दो। बंदा आया, उसने फॉलोअप करा, डे टू देख लिया, डे टू दे दो। उसने डे थ्री देख लिया, मिनिमम लिंक कर ली, डे टू देख लिया, लेवल अप देख लिया, लेवल अप कर लिया, दूसरी सी कर ली। इसमें और हेल्प क्या करेगा, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे कुछ लिख सकते हो, मतलब एक्स्ट्रा उसको फॉलो अप करते हुए कुछ आपको याद रखना है, कुछ उसने बात बताई, कुछ भी चीजें, तो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, तो ताकि आप दोबारा कॉल करो तो उसकी नीड भी और कुछ एक्स्ट्रा लिखना हो तो यहाँ पे आपको मिल जाए। आ जाओ अभी वापस। समझ में आ गया? आ जाओ वापस। या और अगर इनकेस अगर नहीं कर पाओ तो यहाँ पे भी दिख रहा होगा ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो बता, चूज कर लेना भाई कि इन जिन लोगों को एनरोलमेंट टैग मिला है उनको फिल्टर कर लेना, यहाँ पे ले आना। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे भी दे रखा है, और टैग का ऑप्शन यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी ये टैग्स का ऑप्शन है, सेम चीज। और पर्सनल मतलब जिनकी आपको ट्रैकिंग नहीं चाहिए, जैसे मान के चलो पॉडकास्ट हो गया, पॉडकास्ट मैंने लिख दिया है ना, जैसे कुछ वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट, या कुछ पॉडकास्ट होते हैं, है ना, या फिर कुछ डाउट सेशंस भी हो गए, कुछ भी चीजें आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक, डाउट सेशंस हो गए, ये ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ऐसे ऐड कर सकते हो पर्सनल, इनकी आपको ट्रैकिंग, ट्रैकअप में आपको इनकी ट्रैकिंग नहीं मिलेगी, बट इनके लोग मिल जाएंगे, और ये मिस भी नहीं होंगे। इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि इनके नंबर्स कैसे मिस नहीं होंगे। मान के चलो किसी को आपने डे वन का टैग दिया, उसको आपने डे टू का टैग दिया, ठीक है। अब डे टू के टैग बाद आपने उसको डाउ सेशन का टैग दे दिया, ठीक है। लेकिन आपने उसको मिनिमम बिलिंग का टैग नहीं दिया। तो जब आप ट्रैकिंग में देखोगे, तो जिस पर्सन को आपने डे टू का टैग तो दे दिया, लेकिन उसको फिर बाद में डाउ सेशन दिया बट मिनिमम बिलिंग नहीं दी, तो वो डे टू वाले टैग में ही काउंट होगा। ठीक है, फिर से समझ लो। अगर मान के चलो ट्रैकिंग टैग्स आपने बनाए 5, तो किसी को आपने 2 दे दिए और तीसरा ट्रैकिंग टैग नहीं दिया, और उसके बाद आपने कुछ उसको पर्सनल टैग्स दे दिए कि ये डाउ सेशन देख रहा है, ये कुछ वीडियो देख रहा है, ये 2 दिन बाद बात कर, कुछ भी रैंडम पर्सनल टैग्स आपने दे दिए, तो वो दूसरे दिन ही टैग काउंट करेगा जब तक आप उसको स्टेज 3 का टैग ना दे दोगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी लीड कोई भी मिस नहीं होगी। कितने भी पर्सनल टैग्स दे दो, आपकी लीड मिस नहीं होगी जब तक, और इन्हीं नंबर्स में आपको ट्रैकिंग मिलेगी। ठीक है, नरेश भाई क्या दिमाग लगाया यार, मजा आ गया। चलो भाई, समझ गए। यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो कि अगर किसी को भेजनी हो, आपकी फॉलो अप लिस्ट अपलाइन को भेजनी हो तो भी दे सकते हो। चलो तो अब आगे चलते हैं। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो रही है, बट आपको मजा भी आ रही होगी कि मतलब सीख भी रहे होगे कि कैसे यूज करना है। तो कॉलिंग वाली चीज आई होप मैंने निपटा दी, मतलब सारी चीज मैंने कर दी। इंपोर्ट कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, फॉर्म में चीजें कैसे करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब अगली बात आती है हमारी, योग लीड फनल वगैरह मतलब मोस्टली अब तो कवर ही है, बस एक चीज बची है यहाँ पे, टू डू लिस्ट। जो फोर्थ टैब है वो है हमारा टू डू लिस्ट का टैब। तो टू डू लिस्ट हम समझते हैं कि हमें टू डू लिस्ट क्या बनानी होती है, क्या चीज होती है। अब लेकिन यहाँ पे ना आपको एक डेली टास्क दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑप्शन टू डू लिस्ट का होगा। ठीक है, तो टू डू लिस्ट हम पहले समझ लेते हैं। तो जो भी आपको टास्क करना है, जैसे अटेंड नाइट मीटिंग है ना, सिंपली यहाँ पे क्रिएट कर लो। जब क्रिएट करोगे तो वहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा किस टाइम पे आपने ये क्रिएट करा है, और उसके पीछे रीजन लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ क्यों मैंने करा है। जैसे मान के चलो एक प्रोस्पेक्ट है, आप कॉल कर रहे हो, उसको फॉलो अप ले रहे हो, और वो बोलता है कि भाई आधे घंटे बाद कॉल कर लेना, या हम 1 घंटे बाद बात करते हैं। ठीक है, तो उसको ना आप टू डू लिस्ट में क्रिएट कर सकते हो। जैसे राहुल नाम हो गया, तो कॉल राहुल इन 1 आवर। ठीक है, अब जैसे आप ये लिख दोगे ना टू डू लिस्ट में, तो आपको ना नीचे टाइमिंग मेंशन हो जाएगी। देख रहा हूँ 10:51 पे मैंने एक करा है, तो मुझे याद है कि मुझे 11:51 के आसपास मुझे इसको कॉल करना है, मतलब 1 घंटे, मतलब उसने इतने बजे बोला था 1 घंटे में कॉल करना। और जब आप कंप्लीट कर लोगे तो सिंपली आपको टिक कर देना है। तो जब टिक भी करोगे तो तब भी आपको यहाँ पे टाइमिंग शो हो जाएगी कि किस टाइम पे आपने वो टास्क कंप्लीट करा। ठीक है, अब रही बात भाई डेली टास्क की, तो डेली टास्क मतलब कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो आपको रोज ही करने होते हैं, है ना। रोज कॉलिंग करनी है, रोज मीटिंग अटेंड करनी है, रोज टीम से बात करनी है ना। रोज हो सकता है इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगानी है, रोज एक रील डालनी है। ठीक है, वो रोज करना है, उसको बार बार ऐड नहीं करना चाहते, बार बार क्रिएट नहीं करना चाहते। तो इसके लिए वो डेली टास्क है। अभी डेली टास्क कहाँ से आएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये टू डू लिस्ट हो गई। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट ऐप्स थे, रिसेंट, फॉलो अप, कॉलिंग, और यहाँ पे टू डू लिस्ट। ठीक है,
अब आते हैं हम प्रोफाइल वाले टैब पे। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इस वाले पर्टिकुलर टैब को अच्छे से समझ लेना। और मैं अगर टू बी ऑनेस्ट बताऊं, अगर कोई टीम का है बंदा, मतलब कोई लीडर नहीं है, कोई अपलाइन बना नहीं है, कोई टीम है जिसको एप्लीकेशन यूज करनी है कॉलिंग और फॉलोअप के लिए, यहाँ तक आपका काम हो चुका है। अब प्रोफाइल में मेजरली उन लोगों के लिए है जो लीडर्स हैं, जो अपलाइंस हैं बिजनेस में, और उनको टीम की ट्रैकिंग भी करनी है, वो टीम को भी चाह रहे हैं। बिकॉज देखो, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग और फॉलोअप के लिए नहीं है, एप्लीकेशन मेजरली उसके बाद ट्रैकिंग के लिए भी है। ठीक, और बहुत बढ़िया ऑटोमेटिक तरीके से आपको ट्रैकिंग मिलेगी। और जो नेवर एआई मैंने बिल्ड करा है ना, जो एआई वर्ड यूज करा है, तो चैट बॉक्स आपको मिलेगा नेवर एआई का, वो अगले महीने आएगा, वो आपको ट्रैकअप में ही मिलेगा। ठीक है, ट्रैकिंग लेने के लिए। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा ट्रैकअप डैशबोर्ड। मतलब आपको ना खुद से ट्रैकिंग करनी है, और ना ही आपको आपकी टीम से ट्रैकिंग मांगनी है। आपको ऑटोमेटिकली टीम से ट्रैकिंग अपने आप मिल जाएगी, और टीम को भी ट्रैकिंग अपडेट नहीं करनी पड़ेगी। इन अगर वो एप्लीकेशन यूज कर रहा है, अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको मैनुअली ट्रैकिंग अपडेट करनी पड़ेगी ट्रैकअप में। अगर कोई एप्लीकेशन से कॉलिंग कर रहा है, उसको वो भी नहीं करनी। और अगर आप एप्लीकेशन से कॉलिंग कर रहे हो, आपको ट्रैकिंग खुद से करनी ही नहीं है, सब कुछ मेरा एआई करके देगा, सब कुछ एप्लीकेशन करके देगी। ठीक है, वो कैसे होगी मैं बताऊंगा अभी आगे आपको। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जाते हैं, प्रोफाइल वाले टैब पे आ जाते हैं। ठीक, शेयर प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करो। आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे, ये आपकी है लीडर आईडी। अब इस लीडर आईडी कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लो, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। अब मान के चलो, एज अ लीडर आपकी टीम में 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि आपको उन सब की ट्रैकिंग देखनी है, कि कितने लोग उनके उन सब की आपको लीड्स की ट्रैकिंग भी देखनी है, कितने लोगों ने फोन उठाया, कितनी लीड्स उन्होंने ली, कितने लोगों को वीडियो गई, कितने एनरोलमेंट निकाली। साथ में आपको ये भी देखना है कि भाई उनके डे 1 में कितने लोग हैं, डे 2 में कितने लोग हैं, डे 3 में कितने लोग हैं, और पूरी टीम की देखनी है। अब कुछ आपके डायरेक्ट में कनेक्ट होंगे, कुछ टीम में भी कनेक्ट होंगे। तो अब एप्लीकेशन या नेवर को, मेरी नेवर ये को कैसे मालूम कि जो पर्सन एप्लीकेशन यूज कर रहा है वो आपकी टीम से है? तो कुछ तो एक बाइंडिंग फोर्स होना चाहिए ना बीच में, ताकि हम कनेक्ट कर पाए, आपको ही मालूम चले कि ये जो पर्सन है ये मेरी टीम से है। तो उसके लिए एक नेवर आईडी मैंने बनाई है, और जैसे हम ज्वाइनिंग भी कराते हैं, तो उसी तरीके से ये नेवर आईडी आपको अपनी टीम में दे देनी है। मतलब अपने डायरेक्ट जो लोग होंगे ना, उनको दे देना, फ्रंट लाइन्स को। सिंपल। और क्या करेंगे वो, आपकी ये वाली ट्रैकिंग जो आईडी है, इसको जो आप उनको दोगे, और जिनको कनेक्ट करना है, यहाँ पे ऑप्शन होगा, यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है, तो ऑटोमेटिकली जो भी आपने चीजें क्रिएट करी होंगी वो उनको मिल जाएंगी। ठीक है, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलो, एज अ लीडर ये ट्रैकिंग आईडी है, ये है योर ट्रैक लीडर आईडी। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी। ठीक, अब आगे चलने से पहले मैं कुछ और चीजें अपडेट कर देता हूँ ताकि आप बता पाऊँ। ठीक है, और यहाँ से ना कुछ, यहाँ पे ना ऑप्शन मैंने दे रखा है कि एज अ टीम मेंबर, अगर आप टीम हो और आप किसी लीडर के साथ काम कर रहे हो, तो आप नहीं चाहते कि उसको हर ट्रैकिंग ही भेजना अपने लीडर को, राइट? क्योंकि एज अ अपलाइन आपके पास इन सब की ट्रैकिंग होगी, बट एज अ डाउनलाइन और एज अ टीम में आपके पास एक्सेस है कि किसकी ट्रैकिंग आपको अपने अपलाइन को देनी है, किसकी नहीं देनी। तो यहाँ से अगर आप टू डू लिस्ट को अनचेक कर दोगे, तो टू डू लिस्ट नहीं दिखेगी आपके अपलाइन को। ठीक है, सेम तरीके से आप चूज कर सकते हो कि किस चीज की ट्रैकिंग आपको शेयर करनी है अपने अपलाइन से, अपने लीडर से, या नहीं करनी। ठीक है, ये पावर आपके पास में है। जैसे यहाँ पे आप दिख रहा होगा कि ये पर्सन मेरे से कनेक्टेड है, यहाँ पे आपको नेम दिख जाएंगे। यहाँ पे मैं हटा दूंगा, मतलब इस पर्सन ने कनेक्ट करा हुआ है, इसकी मैं ट्रैकिंग देख सकता हूँ। ठीक है, कहाँ से देखूंगा, कैसे देखूंगा, वो ट्रैकअप वाली बात पे इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए क्रॉस। ठीक है, इसको यूज कैसे करना है बताऊंगा आखिरी में, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं। सेकंड उस पर आता है लीडर ट्रैकिंग फॉर्मेट। अब ये लीडर ट्रैकिंग फॉर्मेट क्या है, इसको भी समझा देता हूँ। अगर मान के चलो आपके 100 लोग हैं, अब वो काम कर रहे हैं, अब आपको 100 के 100 लोगों की ट्रैकिंग चाहिए। तो अब वो 100 लोग क्या टैग्स क्रिएट कर रहे हैं, क्या ट्रैक, उनके क्या ट्रैकिंग टैग होंगे, उनके क्या पर्सनल टैग्स होंगे, उसके अकॉर्डिंगली तो वो फिर मैच मिसमैच हो जाएगी ना ट्रैकिंग। आपको फिक्स चाहिए कि मुझे अगर लीड की ट्रैकिंग चाहिए, तो मुझे टोटल लीड चाहिए, कितने लोगों को कॉल करा, कितने लोगों ने वीडियो गई, कितने लोगों की इनरोलमेंट आई, यही चार चाहिए। और अगर आप फनल की ट्रैकिंग आपको चाहिए टीम से, तो आपको सिर्फ पांच, चार पांच चीजें चाहिए। डे 1, डे 2, मिनिमम बिलिंग, लेवल अप, और 2 से कितने लोगों ने करी, यही सब चाहिए। राइट, बाकी जो टैग्स होंगे वो उनकी नहीं चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, आप अपने साइड से एज अ लीडर आप वो सब फॉर्मेट सेट कर दो, और जैसे ही कोई नया टीम मेंबर आपसे कनेक्ट करेगा, बाय डिफॉल्ट उसको जो आपने टैग्स क्रिएट करे होंगे उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे।
ठीक है, वो कैसे होंगे मैं बता रहा हूँ। अब वो टैग्स कैसे क्रिएट करना है वो अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम मैं ले रहा हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बस एक बार करना है आपको ये। नहीं आएगा तो मेरे को मैसेज वगैरह कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, लीडर ट्रैकिंग इस पे क्लिक करोगे, इसको यहाँ ले जाता हूँ, साइड विंडो ओपन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे लीडर अगर आईडी होगी कनेक्ट कर लेना, सब मिल जाएगा। ठीक है, आगे जाते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे फनल ट्रैकिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब बोलोगे भाई ये क्या चीज होती है, ये क्या बला है, अरे बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अब जैसे आपका फनल है, तो एप्लीकेशन को तो नहीं पता ना कि आपके फनल कितने दिन के होते हैं, आपका डे वन फनल कब होगा, वो ट्रैक कैसे करेगा बिजनेस को, ऑटोमेटिकली आपको ट्रैकिंग कैसे देगा। तो आपको बताना पड़ेगा ना कि भाई जो मेरा फनल का डे वन है वो 2 तारीख को स्टार्ट हुआ, अपने अकॉर्डिंगली देख लो। प्लस आपका फनल कितने दिन का होता है, 4 दिन का होता है, 5 दिन का होता है, 6 दिन का होता है, 7 दिन का होता है, 1 दिन, 2 दिन में 3 दिन सेलेक्ट कर रखा है। तो जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो फनल की एंड डेट, मतलब पहले फनल की एंड डेट वो ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। तो 2 तारीख को फनल स्टार्ट हुआ, ओ ठीक है, 2 तारीख को फनल स्टार्ट हुआ और 4 तारीख को फनल एंड हो गया, 2 3 4 3 दिन का फनल हो गया। ठीक, बस ये लीडर ट्रैकिंग कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल, ये आपको सेट करना है बिकॉज ये आपकी पूरी टीम को जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है क्रिएट योर माई ओन ट्रैकिंग फॉर्मेट, मतलब अगर आप एक यूजर हो और आप किसी लीडर के साथ कनेक्टेड नहीं हो, ठीक है, और आप खुद की ट्रैकिंग फॉर्मेट बनाना चाहते हो, तब आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दोगे, ताकि अब आपकी जो टीम होगी उनको आपकी क्रिएट हुए ट्रैकिंग फॉर्मेट मिलेंगे इनकेस। ठीक है, बाकी ये चीज आपके इन डेप्थ जाएगी, मतलब जितने लोग भी आपके टीम के साथ कनेक्ट होंगे, जितनी भी लेयर्स में होंगे, जितनी भी जनरेशन में लोग आएंगे, आप पूरी ट्रैकिंग आपको मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट लेयर, मैंने जनरेशन को लेयर बोलते हैं इस एप्लीकेशन में, लेयर वन पीपल जो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेयर टू पीपल जो आपके लेयर वन पीपल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेयर थ्री पीपल जो लेयर टू से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो हमारे बिजनेस में जनरेशन बोले, 1 जनरेशन टू सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन, तो आपको 3 जनरेशन तक की ट्रैकिंग पूरी मिल जाएगी। ठीक है, उन सबको पूरा सेम फॉर्मेट मिल जाएगा। वो कैसे होगा वो ट्रैकअप वाली वीडियो में अच्छे से बताऊंगा, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको दे दिया। ठीक है, और हर चीज मिलेगी। अब यहाँ पे आते हैं टीम के लेवल पे। अब क्योंकि हमारे बिजनेस में 150 लोग हैं, 200 लोग हैं, 1000 लोग हैं, अलग अलग लेवल पे हैं। तो अब एप्लीकेशन, अब हमको उनकी ट्रैकिंग चाहिए होती है कि भाई इस पर्टिकुलर एएस लेवल के लोगों के अलग चाहिए, सुपरवाइजर लोगों के अलग चाहिए, एएम के अलग चाहिए, मैनेजर के अलग चाहिए, सीनियर मैनेजर के अलग चाहिए, सोरिंग सफायर लोगों के अलग चाहिए। तो हमें डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा ना लोगों को, तो वो हम कैसे करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि आप अपने अकॉर्डिंगली लेवल के नाम रख दो, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, लेवल फोर, लेवल फाइव, कुछ नया लेवल आपको बनाना हो, है ना, सोरिंग, स्पेलिंग माफ कर देना। ठीक है, प्लस, तो यहाँ पे एक नया लेवल बन गया, राइट, सोरिंग सफायर जो भी हो। ठीक, आपकी टीम के लोग हैं। अब क्या करना है, ये कैटेगरीज हो गई, अब ये सिलेक्ट कैसे होंगे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है, तो हर यूजर के पास ये वाला ऑप्शन होगा, और यहाँ पे वो ड्रॉप डाउन जाएगा, तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकता है कि वो कौन से लेवल पे है, सुपरवाइजर, एएम जो आपने सिलेक्ट करे होंगे। तो यहाँ पे वो अगर एक टिक कर देगा तो ऑटोमेटिकली आपको अपनी ट्रैकिंग में ये पर्टिकुलर टीम मेंबर इस लेवल पे कैटेगराइज मिल जाएगा ट्रैकअप पे। ठीक है, ये जो मैं ट्रैकअप आपको बता रहा हूँ वो मैं दिखा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे कि भाई ये ट्रैकअप में क्या है। ऑल दिस की मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। ठीक है, इसको सेम आईडी से लॉगिन करना है जो आईडी आपने एप्लीकेशन में बनाई होगी, जैसे इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि ट्रैकिंग कैसे मिलती है। यहाँ पे देख रहे हो कैटेगरीज वाइज, आ जाओ भाई वापस से साइड आ जाओ। हे, ठीक है, यहीं पे यहाँ पे ये ऑप्शन होगा ट्रैकअप का। ठीक है, यहाँ से लॉगिन कर लेना है, मतलब वहां से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो। ठीक है, ओपन कर लेना, आ जाओ भाई साइड आ जाओ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ए सुपरवाइजर, एएम मैनेजर, एसएम, और अभी हमने क्रिएट करा है सोरिंग मैनेजर। ठीक है, तो ये क्रिएट हो गए, और यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको टीम मेंबर मिल जाएगा जो उस पर्टिकुलर लेवल पे होगा। ठीक है, तो और इसके नीचे जो होगा, इसके नीचे जो होगा, वो सब आपको यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लेवल मिल जाएंगे। और ट्रैकिंग की जो मैं बात कर रहा था, ये रही देखो, ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग आपको अपडेट यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मान के चलो पर्सनल ट्रैकिंग देखनी है आपको फ्रेंड की, तो ये फ्रेंड की लीड की ट्रैकिंग आपको मिल गई कि भाई 24 तारीख को इतनी लीड डाली थी, इतने लोगों ने फोन उठाया, इतने लोगों को वीडियो गई, इतने लोगों की इन्रोलमेंट आई। यहाँ पे देख रहे हो जो ट्रैकिंग टैग्स मैंने बात कर रहा था वो ये रहे। ठीक है, सेम गोज फॉर फनल, यहाँ पे आपको, यहाँ पे फनल पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली, आपको अपडेट नहीं करना, अपने आप वो करेगा। ठीक है, देखो फनल 8 दिख रहा होगा डेट यहाँ पे, फनल 8 क्योंकि हमने सेट कर रखा है, 24 से फनल 8 चल रहा है। ठीक है,
5 लोग, 3 लोग, तो वो ऑटोमेटिकली बताएगा कि भाई डे 1 में कितने थे, डे 2 में कितने थे, मिनिमम बिलिंग में कितने थे, लेवल अप में कितने थे, दूसरे में कितने, टोटल कितने थे, क्योंकि ये आपने क्रिएट करे हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पे टोटल नंबर मिल जाएगी, टोटल डे 1 में कितने थे। ये मेरे नंबर्स नहीं है, बस मैं ट्राई मतलब वो टेस्ट कर रहा था, इसलिए वो सारे नंबर्स दिख रहे होंगे। ठीक है। 24, 18। ठीक है। प्लस अगर कन्वर्जन रेट देखना हो कि मान के चलो डे 1 है, डे 1 से आपके डे 2 में कितने लोग हैं, 75 कन्वर्जन रेट आ रहा है डे 1 से डे 2। ठीक है। पर डे 2 से मिनिमम बिलिंग कितना कन्वर्जन रेट है, 61%। डे 2 से मेरे लेवल अप तक कन्वर्जन कितना, 28। मतलब मेरे डे 2 मेरे मिनिमम बिलिंग से लेवल अप 45% कन्वर्जन। 2 सीसी कितना, मतलब अगर हम देखें डे 1 से 2 सीसी का कन्वर्जन 13%। ऑल्दो ये तो नंबर्स मैंने टेस्ट करने के ऊपर नीचे लगा रखे हैं, बट यहाँ पे आपको कन्वर्जन मिलेगा। ठीक है। मतलब अब आपको हिट एंड ट्राई नहीं करना कि मेरे कितना कन्वर्जन रेट आ रहा है, अरे दे रहा है वो सिस्टम। नहीं आपको एक्सेल शीट में डाटा अपडेट करना है, सब कुछ ऑटोमेट हो गया। ठीक है। यही मेन आपको मजा आ गया। और अब देखो, जो वीडियो आखिरी तक देख रहा होगा उसको वैल्यू ज्यादा मिल रही होगी, उसको अब एप्लीकेशन की इंपॉर्टेंस और ज्यादा मालूम चल रही होगी कि भाई क्या ही बन गया क्या ही है ये। ठीक है। और ये चीज मैंने अभी डाली नहीं, और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो और इतनी मैंने एप्लीकेशन आपको बता दी, तो एक बारी कमेंट जरूर कर देना। आपका कमेंट पड़ेगा ना, मेरे को अच्छा लगेगा कि यार मैंने जो मेहनत करी है वो यूजफुल हो रही है लोगों के लिए। ठीक है। और बनाई कैसी है वो तो बताइए ना, है ना। ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रैकिंग मिलेगी। ठीक है। ऑटोमेटिकली अपडेट होंगे फनल की ट्रैकिंग। अब रही बात टीम की ट्रैकिंग कैसे दिखनी है, तो यहाँ पे देख रहे हैं टोटल, राइट। टोटल टोटल वर्ड पे क्लिक करना है। जैसे टोटल पे करोगे तो आपके डाउन में जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं उन सब की ट्रैकिंग आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, क्योंकि अगर वो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उनकी ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है, आपको ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है, आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक। फनल की ट्रैकिंग कैसे मिलेगी, ये मिलेगी टोटल। टोटल जाओगे, लीड्स पे जाओगे, ये टोटल लीड्स का काउंट मिल गया। ठीक। कि भाई मेरे टोटल कितने लोग थे, और यहाँ पे दिख रहा होगा कंट्रीब्यूशन के नंबर्स। इस पे क्लिक करोगे तो वो लीड जितने नंबर्स है वो किससे कितने नंबर्स आए हैं आपकी टीम में वो भी दिख जाएगा यहाँ से। सिर्फ यहाँ पे लेयर 1 के लोग दिखेंगे, ट्रैकिंग सबसे आएगी, लोग लेयर 1 के दिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे। ठीक। मतलब जनरेशन 1। सेम गोज फॉर फनल पे जाओगे तो ये फनल की ट्रैकिंग आपको टोटल मिल जाएगी टीम से। साथ में यहाँ पे यहीं पे दिखा देता हूँ, यहाँ समरी दिख रहा है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पे क्लिक करोगे तो अब आपको जैसे अननेम नाम से टीम मेंबर है तो इसके कितने लोग हैं, तो यहाँ पे आपको एक्सेल शीट की तरह चार्ट मिल जाएगी पूरी। जैसे आदर्श हो गया, अननेम्ड हो गया, इसके कितने लोग हैं यहाँ पे, है ना, पूरे। ठीक। अगर फनल पे क्लिक करेंगे तो फनल वाइज के इसके फनल 1 में कितने लोग थे, फनल 2 में कितने लोग थे, फनल 3 में कितने लोग थे, फनल 5 में कितने लोग थे, फनल 6 में कितने लोग थे, फनल 7 में, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। ना आपको अपडेट करना है, ना आपकी टीम को अपडेट करना है, आपको सब ट्रैकिंग ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ठीक है। फनल 9 और फनल 10। चलो। और सेम गोस फॉर समरी। ठीक है। नीचे भी मिल जाएगा ये वाली चीज। और आपको किसी पर्टिकुलर टीम मेंबर की देखनी है, यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे एएस है, इस पे मैं क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, तो इस पर्टिकुलर टीम मेंबर की मुझे इसकी लीड्स काउंट दिख जाएगा, इसके पर्सनल दिख जाएगा, इसका टोटल टीम का भी काउंट मुझे मिल जाएगा, इसके नीचे सबका मिल जाएगा। ठीक है। और एक और बेस्ट चीज बताता हूँ। ठीक है। अब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो आपको याद है हम एप्लीकेशन में रिसेंट एक्टिविटी फॉलो सब कुछ था। अगर ये मेरा कोई एएस है, ठीक है, इसकी रिसेंट एक्टिविटी में देख सकता हूँ। अब यहाँ पे ब्लैंक होगा क्योंकि मैंने कुछ अपडेट नहीं करा। इसकी फॉलोअप लिस्ट में देख सकता हूँ किसके कितने लोग फॉलोअप में। इसकी कॉलिंग लिस्ट भी देख सकता हूँ इसकी कितने लोग कॉलिंग पे। इसकी टू डू लिस्ट भी मैं देख सकता हूँ मेरी टीम मेंबर की कि इसकी टू डू लिस्ट क्या है, और इसकी प्रोफाइल तो है ही। ठीक। एज अ लीडर मेरे पास एक्सेस है। ठीक है। क्योंकि मैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन देख सकता हूँ। तो जो बता रहा था ना शेयर कर सकते हो ट्रैकिंग, तो यहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी हर किसी टीम मेंबर की। तो अगर आपका टीम मेंबर टू डू लिस्ट अपडेट कर देता है, मांगने की जरूरत नहीं है, बोल रहे हैं टू डू लिस्ट बना ले, यहीं पे जाना, यहीं पे आपको उसकी टू डू लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है। ये रहा ट्रैकिंग फॉर्मेट, यहाँ से भी आप अपडेट कर सकते हो, वो सेम ट्रैकिंग फॉर्मेट है कि भाई कितने लोगों की डे 1 डे 2 डे 3 दूसरी की ट्रैकिंग चाहिए, कि फाइनल कितने दिन का होता है, सेम चीज सेम डिट्टो यहीं पे है। यहाँ से भी आप अपडेट कर सकते हो। ऑल दो इसमें बहुत सारे फीचर्स मैंने अपडेट करे हैं, अभी उसको मैं पब्लिश नहीं करा, पब्लिश कर दूंगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारे नए नए फीचर्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो अब वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जब ट्रैकिंग की करूंगा तब बता दूंगा, बहुत लंबी खींच दी भाई ये तो। चलो वापस आ जाओ एप्लीकेशन पे भाई, क्योंकि आपको वो बताना है ना टीम कैसे कनेक्ट करेगी, बस वो बचा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे जाओगे। अब जैसे ये हमारा लीडर है, ठीक है, अपलाइन हो गया, हमने इसकी जो लीडर आईडी है इसको करी कॉपी। ठीक है। कॉपी कर लिया, और उसमें मैं करूंगा साइन आउट। अब मैं दूसरी आईडी से कनेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल वायरल कमेंट। ठीक है। ये दूसरी आईडी है जिससे मैंने लॉग इन करा। ठीक है। अब ये मांग रहा है कि डू यू हैव अ लीडर आईडी, तो यहाँ पे मैं
पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, यहीं पे पेस्ट कर सकता हूँ। इनकेस अगर मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं करा, ठीक है, इसको मैं स्क्रिप्ट नाउ पे कर देता हूँ कि यहाँ पे चलो मान के चलो मैंने नहीं करा, तो यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे दिख रहा है, और ये यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा जस्ट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, अब ये क्योंकि इसलिए रखा है उसमें कनेक्ट कर चुका हूँ। इस पे से यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है, जैसे कनेक्ट पे क्लिक करोगे ये सारी ट्रैकिंग ऑटोमेटिकली होगी, देख रहे हो, ये टीम की लेवल ऑटोमेटिकली आ गए जो हमने क्रिएट करे थे, ये ट्रैकिंग लीड्स के आ गई ऑटोमेटिकली, ये फनल की ट्रैकिंग आ गई डे 1 डे 2 डे जो हमने क्रिएट करी थी, ठीक है। और ये भी सेट बाय लीडर, मतलब फनल कितने दिन का होगा, ये सब कुछ उसको बाय डिफॉल्ट मिलेगा, कुछ नहीं करना उसको, मतलब जो आपकी टीम के लोग हैं उनको कुछ नहीं करना, बस इतना, ये आईडी बस पेश करनी है एंड दे आर सॉर्टेड। जैसे ही आप वो कॉल करने के लिए जाएंगे, ठीक है, उनके पास ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो आपने टैग्स क्रिएट करे होंगे वो यहाँ पे मिल जाएंगे, देख रहे हो, वीडियो साइंड और एनरोलमेंट, वो रिमूव नहीं कर सकते, ये उनको बाय डिफॉल्ट मिल गए बिकॉज वो लीडर से कनेक्टेड है। वो पर्सनल टैग्स अपने कितने बना सकते हैं, और एज अ टीम मेंबर आप जब लीडर से कनेक्टेड होगे आप अपने टैग अनलिमिटेड बना सकते हो पर्सनल टैग्स, ठीक है, तो ये रहे पर्सनल टैग, खुद भी बना सकते हो, ठीक है। सेम गोज फॉर फनल, और फनल पे जाओगे, इस पे जाओगे, तो बाय डिफॉल्ट आपको लीडर्स के साइड से ये वाले टैग मिल जाएंगे जो आपके लीडर ने बना रखे होंगे। आपको सिर्फ पर्सनल टैग्स खुद से क्रिएट करना है और कुछ दिमाग नहीं लगाना। मोटा मोटा, अगर आप एक नए इंसान हो ये मुझे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, बता मैं आखिरी में रहा हूं, ठीक है। मोटा मोटा ये है, अगर आपके अपलाइन एप्लीकेशन यूज करते हैं, आपके पास लीडर आईडी है, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपली आना है एप्लीकेशन में, लीडर आईडी पेस्ट करनी है, कनेक्ट करना है, और बस यू आर सॉर्टेड, सब कुछ आपको बनाया बनाया मिल जाएगा बिकॉज आपके लीडर ने ऑलरेडी करा हुआ है, मतलब आपके अपलाइन ने ऑलरेडी करा हुआ है, ठीक है। चलो, तो यहां से आपको समझ में आ गया, और यही ट्रैकिंग अब आप जिसे मैंने कनेक्ट करा ना, अब हम वापस जाते हैं ट्रैकअप पे, थोड़ा दिखाऊंगा आपको। इसको करते हैं हम रिफ्रेश, कहाँ से करते हैं रिफ्रेश, यहाँ से, इसको हमने करा रिफ्रेश, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आ गया एएस वायरल इवेंट, इस पे क्लिक करेंगे, ये देखो इसकी ट्रैकिंग दिखनी स्टार्ट होगी मेरे को, 1000 लीड्स, ठीक है, इतने, ठीक है, इसकी रिसेंट एक्टिविटी मुझे दिखना स्टार्ट हो जाएगी कि भाई इसने कितना काम करा। फॉलो अप लिस्ट इसकी दिख जाएगी मेरे को कि भाई इसकी फॉलो अप लिस्ट में कौन कितने लोग हैं, इसके डे 1 में कितने लोग हैं, इसके डे 2 में कितने लोग हैं, यहीं से मालूम चल जाएगा, मांगने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है। अब आपको अपने टीम मेंबर को कॉल करके फॉलो अप लिस्ट, कितने लोग डे 1 में है, कितने लोग डे 2 में है, कितने लोगों ने फोन उठाया, कितनी इनरोलमेंट आई, आज पूरे दिन काम कर, नहीं मांगना, सब कुछ आपको आपके डैशबोर्ड में मिल जाएगा, यू आर सॉर्टेड। ठीक, तो एज ए अपलाइन तो आप बहुत आसान हो गया, आपको समझ में आ गया कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा, ठीक है। कोई बोलता है आज मैंने 50 नंबर पे कॉलिंग करी है, तो रिसेंट एक्टिविटीज पे आपको दिख जाएगा कि भाई आज इसने कितना काम करा है, ठीक है। कॉलिंग में आपको दिख जाएगी कितनी कॉलिंग करी है, कितने लिस्ट हैं, टू डू लिस्ट उसकी दिख जाएगी कि भाई उसकी टू डू लिस्ट क्या है, वो कितनी कंप्लीट कर रहा है कितनी कंप्लीट नहीं कर रहा। अभी अपडेट दूंगा तो आप उसकी टू, जब आप डेली टास्क दोगे ना, तो आपको खुद दिख जाएगा कि आपकी टीम में कौन डेली टास्क कितने परफॉर्म कर रहा है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ये सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। प्रोफाइल उसकी है ही। तो यहाँ पे आपको उसकी ट्रैकिंग मिल गई, ये रही, ठीक। उसकी आपको पर्सनल भी मिल जाएगी, फ्रंट का बिजनेस वो क्या कर रहा है, उसकी टीम से कितना बिजनेस कर रहा है वो भी मिल जाएगा, ठीक। और इसके नीचे अगर कोई ज्वाइन हुआ, ये देखो, इसके नीचे ये 3 लोग ज्वाइन है, तो मुझे इसकी भी दिख जाएगी ट्रैकिंग कि इसके नीचे ये बंदा है, ये कितने लोग हैं। और देख रहा हो अभी एएस लेवल पे है क्योंकि इसने एएस लगा रखा होगा। आप जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं जाऊँ, इस वाले टैग को मैं चेंज करके इसको सुपरवाइजर कर दूँ, मैं सुपरवाइजर बन गया, ठीक है। अब ट्रैकिंग में रिफ्रेश करूँ, अब ये सेम बंदा, मतलब जो आप हो या जो भी हो, ठीक है, ये देखो सुपरवाइजर में आ गया, ठीक है, आ गया ना, ये देखो एएस से सुपरवाइजर पे आ गया, ये सुपरवाइजर की ट्रैकिंग। और प्लस सुपरवाइजर पे टैग करोगे तो पूरे सुपरवाइजर की ट्रैकिंग मिलेगी आपको, जितने आपकी टीम में सुपरवाइजर्स है, ठीक। नीचे ड्रॉप डाउन करोगे तो आपको इंडिविजुअली मिलना स्टार्ट हो जाएगी कैटेगरीज वाइज, ठीक। बाकी यहाँ पे अभी जब आप, मैं अपडेट करूंगा 2 ट्रैकिंग और मिलेगी, 2 अपडेट और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ट्रैकअप में, वो आपको मिल जाएंगे, मतलब वो तो और सॉर्टेड। आप मैसेज कर सकोगे डायरेक्टली किसी को, अपनी टीम को डायरेक्टली मैसेज कर दो, किसी को टू डू लिस्ट भेज दो, किसी को कोई आपको डेली टास्क एडिट करना है, अब खुद से अपने साइड से ऐड कर दो, उनको बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगे डेली टास्क, और आपको पूरी ट्रैकिंग मिल जाएगी कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक वीडियो बहुत थी। अब इसके बाद डैशबोर्ड बता दिया, ये बता दिया, एडिट प्रोफाइल में नाम जरूर डाल देना, नहीं तो आपके अपलाइन को या आपकी टीम मेंबर को नाम ही नहीं दिखेगा आपका, तो यहाँ पे नाम जरूर अपडेट कर देना, डीपी अपडेट कर देना, ठीक है। बाकी सब तो आई एम थिंक सॉर्टेड है। चलो, ऑल गुड। ये पूरी एप्लीकेशन थी, इसका पूरा यूज था। सेम चीज आपको एप्लीकेशन फोन में भी मिल जाएगी, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। कुछ अंतर नहीं है फोन में और इसमें, सेम ही है।
और इन केस अगर मैं कोशिश करूँ तो ट्राई करता हूँ फ़ोन से कनेक्ट करके आपको फ़ोन से एक बार इंटरफेस दिखाने का। ये आप खोलना है, साइन इन करना है, इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऐड टू स्क्रीन करके ऐड टू होम स्क्रीन कर लूँगा, तो ये एप्लीकेशन फ़ोन पे आ जाएगी। साइन इन पे क्लिक करूँगा, ये डाला, ठीक है, दिख रहा होगा वहाँ पे आपको, ये रही एप्लीकेशन सेम जो हम यूज़ कर रहे थे। ये रही आपकी प्रोफाइल, ये रही आपकी शेयर ट्रैकिंग, यहाँ पे आपका रहा लीडर्स ट्रैकिंग बोर्ड, ठीक। ये रही आपकी कॉलिंग, जो बीच का टैब होगा, ठीक है। सेम चीज़ है, पूरी कॉलिंग लिस्ट, यहीं से सीधा कॉल कर सकते हो, यहीं से सीधा व्हाट्सअप कर सकते हो, प्लस यहाँ से आप लोगों को फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। यहाँ से चाहो तो कोई भी टैग दे दो इनको, आराम से टैग दे सकते हो, ठीक है। प्लस रिसेंट एक्टिविटी ये रही कि भाई 22 तारीख को पूरे दिन क्या करा था, यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे फॉलोअप लिस्ट आपको मिल जाएगी पूरी, डे 1 में कितने लोग हैं, डे 2 में कितने लोग हैं, आप तो समझ गए होगे, रिस्पॉन्सेज में जाओगे तो यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। ये रहे यहाँ पे जाओगे ना तो आप टीम को मैसेज सेंड कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन अभी आपको आ जाएगा मालूम, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी, किसी को कुछ मैसेज करोगे तो यहाँ पे वो मैसेज आ जाएगा, ठीक। ये अपडेटेड है, अभी अपडेट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक। ये रही आपकी फॉर एग्जांपल टू डू लिस्ट जिसकी मैं बात कर रहा था आपको, ठीक है। ये डेली टास्क अगर किसी ने साइन करे होंगे वो मिल जाएंगे, ये आप टू डू लिस्ट आराम से बना सकते हो और पूरे दिन महीने की देख सकते हो। यहाँ पे जाओगे तो आपको सेम चीज़ मिल जाएगी, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो सीधा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप पूरी ट्रैकिंग देख सकते हो, ठीक है। साइन इन कर लेना। तो आई होप समझ में आ गया होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मुझे समझ में आ रहा है, बट कोई नहीं। आई होप आपको एप्लीकेशन सही लगी होगी, बिकॉज एप्लीकेशन थोड़ी लंबी है, पहली बार आपको मिल रही होगी, पहली बार ऐसा कुछ है, तो मैं भी ये नहीं चाह रहा था कि आपको जल्दी में मैं कुछ ऐसा बता दूँ आप समझ ना पाओ। तो आई होप मैंने अच्छी तरीके से समझाया होगा, आपको बताया होगा, और एप्लीकेशन आपने अगर यूज़ करी है तो मुझे रिव्यूज़ दे देना, और ये वीडियो देखने के बाद अगर यहाँ तक देख रहे हो तो एक बारी प्लीज़ कमेंट में बता देना कि कैसी लगी आपको एप्लीकेशन, कुछ चेंजेस आपको चाहिए, कुछ अपडेशन आपको चाहिए, और रिव्यू ज़रूर शेयर कर देना, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, मतलब मज़ा आएगा रिव्यूज़ देख के, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वीडियो में एंड